नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एक इंतहाई अदना जी कनीस और खातमा दीन इस्लाम रुबीना अकबल तुहाडे नाल मुखातब हां और रब सोने दे बेपनाह मुहब्बत ओदे प्यार और ओदे फजल दे ज़ेरे साया हुण तुसी पारा नंबर 26 ते सूरत अहकाफ दी तिलावत उदा तर्जमा ते उदी तफसीर सुनन दी सादत हासिल करोगे। सूरत अहकाफ दा थोड़ा जिना मैं तुहानू तारफ करवा दियां ताकि जदों तुसी इह सूरत सुनोगे ते तुहानू आसानी दे नाल इहदे मज़ामीन समझ आ जाणगे। इह सूरत मक्की है ते इहदियां 35 सिर्फ आयात ने ते इहदे च 4 रकू ने ते इहदा जिहड़ा पसे मंजर है ओह इह वे कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ते जनाब अबू तालिब दी वफात तो बाद अहले मक्का दे जिहड़े जुल्म सन मुसलमानां ते बड़े ही वध गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा बिन हारिस दे नाल ताइफ गए ताकि उत्थे इस्लाम दा पैगाम पहुंचा सकन ते अहले ताइफ जिहड़े सन जिहड़े ताइफ दे लोकी सन उन्होंने ना सिर्फ इन्हां दी दावत दा इनकार कर दिता बल्कि जदों आप वापस जाण लगे ते सरदारां ने अपनी कौम दे लड़कियां ते जवानां नू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पिछे ला दिता ते ओह रस्ते दे विच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पत्थर मारदे सी ते आप जख्मां नाल चूर हो गए ते आप दियां जिहड़ियां जुत्तियां सन ओह खून नाल भर गईयां। इस हालत दे विच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकस्ता दिल दे नाल अल्लाह कोल मदद मंगी ते रहमत दी दुआ कीती ते जवाब दे विच अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नू भेजिया जिहड़े उन्हां दे नाल पहाड़ां दे फरिश्ते नू भी भेजिया ते आप कोलों इजाजत चाहिए कि अगर तुसीं हुक्म करो ते दोनों तरफ दे पहाड़ां नू इन्हां उत्ते पलट दिता जावे यानी दोनों पहाड़ चुक के इन्हां दे सिरां दे उत्ते मार दिते जान ताकि तबाह बर्बाद हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करन तो पहाड़ां दे फरिश्ते नू मना कर दिता ते फरमाया कि मैं उम्मीद रखना वा कि अल्लाह इन्हां दी नस्लां चों ओह लोकी पैदा करेगा जिहड़े ईमान लियान वाले ते अल्लाह दी बंदगी करन वाले होण। इहदे च मैं तुहानू मोअज़्ज़ज़ सामईन एक रिसर्च हाल ही दे विच होई है ते मैं तुहानू यह दसना चाहनी हां कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गल झूठी किस तरह साबित हो सकती है। इन्हां ने इत्थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ां दे फरिश्ते नू और जिब्राईल अलैहिस्सलाम नू जो जवाब दिता सी कि मैं उम्मीद रखना वा कि अल्लाह दी नस्ल अल्लाह इन्हां दी नस्ल चों जिन्हां ने इन्हां नू पत्थर मारे सन अल्लाह इन्हां दी नस्ल चों ऐसे लोग पैदा करेगा जिहड़े ईमान वाले ते अल्लाह दी बंदगी करने वाले होंगे। ते जिहड़ा मुहम्मद बिन कासिम है जिहड़ा असीं पढ़ने अक्सर बच्चियां ने जोग्राफी ते इस्लामिया ते तारीखे हिंद जो पढ़ी जाती है तो उहदे च यह वाकया होंदा है कि मुसलमाना ने मुल्तान के रस्ते मुहम्मद बिन कासिम आया 700 हिजरी दे विच ते उन्हें बहुत लोगों को मुसलमान बनाया और बहुत हिंदुआं दे जिहड़े मंदिर सन वो तोड़े सन ते अल्लाह ताला ने यह गल इस तरह दुरुस्त की कि यह जिहड़ा मुहम्मद बिन कासिम सी जिहदी उम्र सिर्फ 17 साल सी यह ताइफ के इलाके दे किसी सरदार का बेटा सी और किसी ने कहा कि हजाज बिन यूसुफ की नस्ल चो सी ते वो बजाते खुद भी जालिम सी और ताइफ के लोगों का ते हाल तुहानू मैं दस चुकी हाँ कि उन्होंने की उन्होंने सलूक किया। लेकिन इत्थे गल मकसद है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल नू कितना सच्चा किया और फिर मुहम्मद बिन कासिम उन्होंने तो 2 सदियां बाद पैदा होया उन्हों दी नस्लों विचों ताइफ के लोगों दी नस्लों चों ते उन्हें फिर इत्थे आके हिंदुस्तान दा हिस्सा बनया और फिर इत्थे काफ़ी लोगों नू उन्हें इस्लाम की दावत दी ते बेशुमार हिंदुआं ने मुसलमान होए और उन्होंने इन्ना पूजना शुरू कर दिता कि उहदे बुत बनाने उन्होंने शुरू कर दिते क्योंकि वो बुनियादी तौर पर बुत परस्त कौम सी हिंदू। तो उन्होंने कहा कि इन्ना चंगा अवतार है ये कोई खुदा दुनिया ते आ गया है लिहाजा इन्हें सानू सच्चा रस्ता विखाया है सही दीन का रस्ता दिखाया है सानू इस दुनिया दे विच भी इन्हें इन्ना कुछ देता है ते आखिरत विच भी कहंदा है कि अल्लाह ताला तुसीं अगर नेक अमल करोगे तो तुहानू ना खत्म होने वाली एक जनता दी रहन वाली जिंदगी हमेशा जिथे तुसीं रहोगे वो तुहानू जिंदगी देगा और जिथे तुहाडा कोई मेहनत मुशक्कत नहीं होएगी बस तुहाडी मेहमानी ही मेहमानी होएगी। ते उन्होंने एक गल्लां पहले नहीं सी सुनिया तो उन्होंने जो सुनिया तो फिर वो ईमान ले आए। कहने का मकसद यह भी है कि वो लोग दुनिया दे विच जिन्हां नूं पता नहीं कि कुरान की है उन्हां लई बड़ा ही जरूरी है कि वो एक दफ़ा जरूर पढ़न। वो चाहे किसी भी मजहब तो तलक नहीं रखते लेकिन वो जरूर पढ़न कि अल्लाह ताला ने इस किताब जिहड़ी किताब सिर्फ इसलिए पढ़न कि यह किताब किसी इंसान ने नहीं लिखी यह उन्हें लिखी है जिन्हें कुल कायनात बनाई है आसमानां नूं तखलीक कीता है जमीन जिहड़े उत्ते रहिंदे ने उस हस्ती ने तखलीक किया है। जिहड़े फल खाते हैं मुख्तलिफ जायके वाले और मुख्तलिफ अनाज और बारिश जिहड़ी वसदी है और मुख्तलिफ चीज़ों जिंदा करती है मवेशी जिहड़े जानवरों तो फायदे चुकते हैं ये सब नूं जिहड़ा खालक है
ਉਹਦੇ ਕਿਤਾਬ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਗੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤਾਇਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਸमिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंजीलुल किताबे मिनल्लाहिल अजीज़िल हकीम मा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उनज़िरू मोरिज़ून कुल अरअयतुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़ि अम लहुम शिरकुन फ़िस समावात ईतूनी बेकिताबिम मिन क़ब्ल हाज़ा औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुंतुम स्वादिक़ीन वमन अज़ल्लु मिम्मन यदअू मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति वहुम अन दुआइहिम गाफ़िलून वइज़ा होशिर अन्नासु कानू लहुम आदाअम व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल लज़ीना कफ़रू लिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिहरुम मुबीन अम यक़ूलूना अफ़्तरा कुल इन इफ़्तरैतुहु फला तमलिकूना ली मिनल्लाहि शैअ हुव आलमु बिमा तुफ़ीज़ूना फ़ीहि कफ़ा बिही शहीदम बैनी व बैनकुम वहुवल गफ़ूरुर रहीम कुल मा कुन्तु बिदुअम मिनर रुसुलि व मा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया व मा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन कुल अरअयतुम इन काना मिन इंदिल्लाहि व कफ़रतुम बिही व शाहिदा शाहिदम मिन बनी इसराईला अला मिस्लिही फ़आमना वस्तकबरतुम इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमुज़ ज़ालिमीन। रब सोने दे नाम दे नाल शुरू करने आ जिहड़ा बड़ा ही मेहरबान ते टूटा ही रहम करन वाला है। हामीम। इस किताब दा नज़ूल अल्लाह गालिब व हिकमत वाले दी तरफों है। ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਸਹੀ ਗਰਜ਼ व गायत ਤੇ ਮੁਕਰਰਾ ਮੁੱਦਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਰਾਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਿਵਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ਿਲਸ਼ੁਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਇਲਮੀ ਅਸਾਸਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ कौन शख्स हो सकता है जिहड़ा अल्लाह दे सिवा किसी होर नूं पुकारदा है, जिहड़ा इनू क़यामत तक जवाब नहीं दे सकदा जबकि वो इन्हां दी पुकार तो ही गाफिल है। और ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ। और ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਆਇਤ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਲੋਕੀ ਇਸ ਹੱਕ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਔਰ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੂਬ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੋਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਕਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਵਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਤੋ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਇਸ ਜੈਸੀ ਕਿਤਾਬ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕੱਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਜਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ
पाक कहता कि मैं आखिरी रसूल हाँ, यह जिहड़ा कुरान है यह अल्लाह ताला तरफों है ते ओह यह तलीम दिंदा है। ते यहूदियों ने उन्होंने आख्या कि असी मालो असबाब दे नाल तेरा मुंह भर देंगे, तू यह साड़ा मसला हल कर दे कि एहदे वर्गी ना एक सूरत बना के लाया, तू ते बहुत बड़ा आलम और शायर है। ते उन्हें कहा ये तो कोई गल नहीं है, तुसी दिओ जो भी उहदा कलाम है, जो हूं वही होएगी ना, तुसी मैनू देना, उहदी एक आयत दे देना ते मैं इंशाअल्लाह मैं उहदी वर्गी आयत बना के लियावांगा। ते उन्होंने उन्होंने आयात दित्तियां ते ਉਹ आयात जो कुरानी उन्हें देखियां सूरत सबा दे विच 48, 49 ते 50 ਇਹ आयतां ने। उन्हें क्या कि ठीक है मैं इन्हां आयतां वर्गा ना कोई आयत बना के लियाना। वो कई दिन लगा रहा ते उस तो बाद उन्हें क्या कि यह किसी बशर दी ना आयत नहीं। ते जिहड़े बारे च यह आखते ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अनपढ़ ने, उम्मी ने, इन्हों ते इन्हें अज तक किसी ने इन्होंने पढ़ाया नहीं ते ना एक किसी मदरसे च गए ने, किधरे पढ़न गए ने, ते बिल्कुल उम्मी ने, अनपढ़ ने। ते ये जिहड़ी कलाम है ये इन्हों ना तो कुछ सिखा सकता है ते ना ये खुद बना सकते हैं। यह तो हो ही नहीं सकता कि इन्होंने खुद बनाया होए, क्योंकि मैं अगर नहीं बना सकिया तो ये किस तरह बना सकते हैं। मैं एडा बड़ा आलम हाँ, तो रहता वो बहुत बड़ा आलम सी। ते फिर उन्हें काफी दिनों तो बाद आके जवाब दे दिता कि यह किसी बशर का कलाम नहीं, लिहाजा मैं ये ईमान लियाना वा, यह यकीनन सच्चा ते पक्का नबी है। ते इहो नबी है जिहदी साडी तौरात दे विच पेशन गोइयां ने कि वह दुर्रे यतीम होवेगा, वह उहदे वालदैन नहीं होणगे, ते उहदा बाप दा नाम जिहड़ा अब्दुल्ला यानी अल्लाह दा बंदा, ते मां दा नाम आमना यानी अमन वाली होवेगा, ते वह आखिरी नबी होएगा, ते वह सरदारे अंबिया होएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो बाद अल्लाह ताला उन्हां दा नज़ूल फरमाएगा। ते यह बिल्कुल सच्चे नबी ने, ते मैं ते इन्हां तो ईमान लियाना वा। फिर उन्होंने काफी बहस की कि ते बड़े मान नाल तेरे कोल आई सी कि तू ते आप भी उन्हां वाल हो गया ते ये तो जादू लगता है सानू। उन्हें कहा जादू भी नहीं, यह कुछ भी नहीं, यह सच्चे नबी ने और इन्हां ते जिहड़ी तलावत आयत की जाती है ये जैसी कोई आयत हो ही नहीं सकती, कोई इंसानी सोच बना ही नहीं सकती। ते उदा ही इहदा जिक्र है इन्हां आयात विच रब सोने ने आख्या कि तुसी झुठलांदे हो कि ये आयतां जिहड़ियां ने इन्हें आप बना लियां ने या इन्हें कोई सिखा जाता है या ये जादू नाल एक कर लैंदा है। ते इन्हां सारियां गल्लां दा जिहड़ी अल्लाह ताला ने नफी वक़ाल लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू लौ काना खैरम मा सबकूना इलैहि व इज़ लम यहतदू बिही फसयक़ूलूना हाज़ा इफ़कुन क़दीम व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामन व रहमा व हाज़ा किताबुम मुसद्दिक़ुल लिसानन अरबिय्यन लियुनज़िरा अल्लज़ीना ज़लमू व बुश्रा लिल मुहसिनीन इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून उलाइका अस्हाबुल जन्नति खालिदीन फीहा जज़ाअन बिमा कानू यामलून ववस्सय्यनल इंसाना बिवालिदैहि एहसाना हमालतहु उम्मुहु कुरहम व वज़ाअतहु कुरहा वहमलुहु वफ़िज़ालुहु सलासूना शहरा हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु वबलगा अर्बईना सनतन क़ाला रब्बि औज़िनी अन अशकुरा नेमतका अल्लती अनअमता अलैया व अला वलिदैया व अन आमला सालिहन तरज़ाहु व अस्लि ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन उलाइकल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम आसना मा अमिलू व नतजावज़ु अन सय्यिआतिहिम फ़ी अस्हाबिल जन्ना वअद सिद्क़ि अल्लज़ी कानू युअदून वल्लज़ी क़ाला लिवालिदैहि उफ़्फ़िन लकुमा अतइदानिनी अन उख़रजा वक़द ख़लतिल क़ुरूनु मिन क़ब्ली व हमा यस्तग़ीसानिल्लाह वैलका आमिन इन्ना वादल्लाहि कुम फ़यक़ूलु मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन उलाइकल्लज़ीना हक़्क़ा अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंस इन्नहुम कानू ख़ासिरीन वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा आमिलू वलियुवफ़्फ़ियहुम आमालहुम वहुम ला युज़लमून व यौमा युरज़ुल्लज़ीना कफ़रू अलन्नार अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुमुद दुनिया वस्तमतातुम बिहा फ़लयौमा तुजज़ौना अज़ाबल हूने बिमा कुंतुम तस्तकबिरून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि व बिमा कुंतुम तफ़सुक़ून। और कुफर वालियां ने ईमान वालियां नूं आख्या अगर वो दीन बेहतर हुंदा ते वो आम लोकी इनू कबूल करन दे विच पहल ना करते और जदों उन्होंने इस कुरान के जरिए तो हदायत ना पाई ते
हुण ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕਦੀਮ ਝੂਠ ਹੈ और इस कुरान तो पहले मूसा दी किताब पेशवा ते रहमत सी और यह कुरान अरबी जबान दे विच तस्दीक करने वाली किताब है ताकि वो इन्हां लोकां नूं डरावे जिन्हां उत्ते जुल्म कीता और नेकी करने वालियां वास्ते खुशखबरी है। बेशक जिन्हां लोकां ने जिन लोकां ने आखिया साडा रब अल्लाह है फिर वो इस गल उत्ते कायम भी रहे ते इन्हां उत्ते ना कोई खौफ है अते ना वो गमगीन होवणगे। ਇਹ ਲੋਕ ਜੰਤੀ ਨੇ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। और ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਮਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਉਣਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਹੈ। हत्ता कि ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਵਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਮਾਲੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 40 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਨਿਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਲਾਹ ਕਰ। ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਰਫ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਤੇ ਉਫ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਦਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਈਮਾਨ ਲੈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਅਗਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। बेशक वो खसारा पावन वाले सी और हर एक ਲਈ ਇਹਦੇ ਅਮਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਜੇ ਨੇ ਤਾਕਿ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਹਲੇ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। चुनाचे अज तुहानू जिल्लत दे अजाब दी सजा दित्ती जावेगी इसलिए कि तुसी जमीन दे विच ना हक तकबर करते रहे ते इसलिए कि तुसी फस्क ते फजूर कर। मौजूद समाइन इन आयात दे विच रब सोने ने बड़े ही अहम मामलात जिहड़ी जिंदगी दे विच सानू रोजमर्रा पेश आंदे ने उहदे बारे विच इरशाद फरमाया है। और इहदे विच सब तो पहले अल्लाह रब सोने दे नाल शिरक करना गुनाह अजीम है और कुरान दे बारे विच फरमाया गया है कि इस तो कुरान तो पहले असी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नू एक रहमत और एक पेशवा यानी शरीयत है जिहड़ी रहनुमाई करती है वो किताब दिती और वो उन्हां दे जुबान दे विच सी जिहड़ी उस वक्त इब्रानी जबान सी और मूसा अलैहिस्सलाम जिस कौम दे विच रहंदे सन उन्हां लोकां दी जबान सी ताकि वो उहनू समझ सकन। अल्लाह ताला ने हमेशा तो सुन्नत इलाही ई हो रही है कि जिहड़ा रसूल है वो जिहड़ी उम्मत चों अल्लाह ताला ने जिस उम्मत वल भेजना हुंदा है उस उम्मत विचों चुनदा है और उहनू वही जबान दे विच अहकामात दिंदा है ताकि लोकी उहदे अहकामात नू समझ सकन। ते अल्लाह ताला ने उस तो बाद फरमाया कि उस तो बाद मैं कुरान अरबी च नाज़िल कीता क्योंकि ये अरब च अरबी लोकी समझदे सन ते लिहाजा इनू ये वजह ये वे कि लोकी इनू समझ सकन। फिर अल्लाह ताला ने इन्हां आयात दे विच फरमाया कि जिन्हां लोकां ने ये आख्या कि मेरा रब अल्लाह है। इत्थे तुसी गौर करो मौजूद सामाईन कि अल्लाह ताला वादा फरमा रहा है कि जिन्हां लोकां ने आख्या कि साडा रब अल्लाह है यानी वहदो ला शरीक, इत्थे वाहिद अल्लाह दी गल है कि एक अल्लाह है। फिर वो इहदे उत्ते कायम भी रहे यानी उन्होंने शिरक ना कीता ते इन्हां उत्ते ना कोई खौफ है ते ना ओ गमगीन होवणगे। देखो अल्लाह ताला ते किड्डा बड़ा करम है अपने इंसानां ते। तुसी अंदाजा करो कि वो कोई तुहाडे कोल मुतालबा ही नहीं कर रहा। वो कहना कि तुसी सिर्फ ए कहो कि अल्लाह है ते उहदे उत्ते कायम जिंदगी च रहो ते उहदे लई कुर्बानी करो, उहदे लई इबादत करो, उहदे लई चंगे अमाल करो ते उहदे बारे च गुमान रखो कि वो तुहानू एक आने वाली जिंदगी दे विच जिहड़ी हमेशा रहने वाली जिथे मौत नहीं वो तुहानू देवन वाला है। इसलिए तुसी नेक अमाल कर रहे हो। तुसी इसे गल ते अगर जिंदगी भर कायम रहो ते तां भी मरण तो बाद ना तुहाडा कोई खौफ है ते ना तुसी गमगीन हो। फिर उस तो बाद रब सोने ने यह आख्या कि इंसान नू हुक्म दिता गया है कि वह अपने वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक करे। बेशक अल्लाह ताला वालिदैन दी जिहड़ी दुआ है वो कदी रद्द नहीं होंदी। बाप जन्नत दा दरवाजा है, मां
मां ते जन्नत है, मां दा ते सरापा ही उहदी खिदमत करना ही जन्नत है, उहदे पैरां थले जन्नत है। वो मकसद ऐ वे कि उहदी ताबेदारी, पैरां थले जन्नत तो मुराद ऐ वे कि उहदी तुसी जिन्नी तेरे कोल हो सकती है तुहाडी आखिरी हद जो इंसान दी हुंदी किसी दी खिदमत करन दी, तुसी ओह उहदी खिदमत करो। ते जिहड़ा बाप है ओह ते जन्नत दा दरवाजा है और दुनिया दे विच बच्चियां दे सिर दा ताज है। ते जिहदे सिर ते बाप दा ताज ना होवे लोकी उहनूं यतीम आखदे ने ते उहदी जिंदगी कितनी मुश्किल हुंदी है इस दुनिया दे विच। ते अल्लाह ताला ने इत्थे दोनां नूं आख्या कि दोनां जिहड़े तेरे मां ते बाप ने उन्हां ने तैनूं बड़ी मुश्किल दे नाल पैदा कीता, फिर तूं तेरी तालीम तरबियत कीती, फिर तेरी जिहड़े तैनूं अच्छा बुरा दी तमीज़ सिखाई, क्योंकि अल्लाह पाक फरमांदा है कि एक बाप जिहड़ा अपनी औलाद नूं सब तो कीमती जिहड़ी मालो दौलत और कीमती तोहफा दे सकता है ना, वो मकान ते ज़मीन नहीं, वो दुकान नहीं, वो बैंक च पिया पैसा नहीं, वो सोना चांदी नहीं, बल्कि सब तो बेहतरीन दौलत जिहड़ा एक बाप अपनी औलाद नूं दे सकदा है ਉਹ ਵੇ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਤਾਲੀਮ और तरबियत। किन्ने आसान काम है जिहड़ा हर इंसान कर सकता है, जिहदे कोल मालो दौलत नहीं भी वो भी कर सकता है कि उन्होंने अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाओ, हलाल हराम की तमीज़ सिखाओ, उन्होंने अल्लाह ताला दे अहकाम दे बारे च दसो, फिर उहदे कोल तवक्को करो। जो देखो जो तुसी पानी च पाओगे ना उही ओहदे च निकलेगा, ते तुसी ओह कड्ढण दी ना तवक्को करो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੇਕ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੇਕ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਈ, ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਮਹਿਜੂਸੀ ਜਾਂ ਆਤਸ਼ਪਰਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵਾਲਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਲਦ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਵੇ, ਵਕਤ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਦੁਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਫੀਕ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਸਕੁਰ ਅਖਾਆਤ ਇਸ ਅਨਜ਼ਰਹੁ ਕੌਮਹੁ ਬਿਲ ਅਹਕਾਫ ਵਕਦ ਖਲਤ النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تو تدبر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا آيات لعلهم يرجعون فلولا نصرفهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قوم منا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم
व मल्ला युजिब दाअल्लाह फलैसा बिमुअजिज़ फिल अर्ज़ि व लैसा लहू मिन दूनिही औलिया उलाइका फी ज़लालिम मुबीन अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़ा व लम या बिखल्क़िहिन्ना बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता बला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर व यौमा युरज़ुल लज़ीना कफ़रू अलल नार अलैसा हाज़ा बिल हक़ क़ालू बला व रब्बिना क़ाला फ़ज़ूक़ुल अज़ाबा बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून फ़स्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मि मिनर रुसुलि वला तस्ताजिल लहुम कअन्नहुम यौमा यरौना मा युअदूना लम यल्बसू इल्ला सआतम मिन नहार बलागुन फ़हल युहलकु इल्लल कौमुल फ़ासिकून। और आद दे पाई हूद नूं याद करो जदों इन्हें ਇਹ ਕਾਫ ਯਾਨੀ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰੋ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ क्या तू साडे कोल इसलिए आया है कि तू सानू साडे मामूदा दी परस्तश तो फेर देवें। चुनाचे अगर तू सच्चियां विचों है ते साडे कोल ओ अजाब लैके आ जिदा तू सानू वादा कीता है। हूद ने आखिया बस इस दा इलम ते अल्लाह दे कोल ही ते मैं तुहानू ओ चीज पहुंचा रहा वां जिदे नाल मैनू भेजिया गया है और लेकिन मैं तुहानू ऐसे लोग वेखना वां कि तुसी जहालत ही करदे हो। फिर जदों उन्हां ने इस अजाब नू वेख्या ते इन्हां दी वादियां दे सामने एक ਬੱਦਲ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੱਦਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੂਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਇਤ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਆਦ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। और अलबत्ता असी इन्हां नूं आस पास दीआं खेतियां ते बस्तियां दे विच इन्हां नूं असी हलाक कीता ते असी आयात नूं फेर फेर के बयान कीतियां ताकि वो साडी तरफ रजू करन। फिर इन्हां लोकां ने इन्हां दी मदद क्यों ना कीती जिन्हां नूं उन्हां ने कुर्बे अलाही हासिल करन लई अल्लाह नूं छड्ड के मामूद बना रिहा सी बल्कि वो मामूद इन्हां कोलों गुम हो गए ते ऐ सी इन्हां दा झूठ ते इन्हां दा इफ्तरा। और तुसी याद करो जितों असी जिन्हां दी एक जमात नूं तुहाडी तरफ मुतवज्जो कीता सी जबकि वो कुरान सुनते सी। फिर जदों वो इहदी तिलावत सुनन तो हासिल हो गए ते एक दूसरे नूं आख्या खामोश रहो। चुनाचे जदों तिलावत खत्म हो गई तो अपनी कौम की तरफ डरान वाले बन के फिर गए। उन्होंने आख्या ऐ साडी कौम बेशक असी एक किताब सुनी है जिहड़ी मूसा दे बाद नाजिल की गई है और इन्हां किताबां दी तस्दीक करती है जिहड़े इस तो पहले सन ते हक दे तरफ सराते मुस्तकीम दी तरफ रहनुमाई करती है। ऐ साडी कौम अल्लाह दे दाई नी गल नूं कबूल कर लो ते इहदे उत्ते ईमान ले आओ ते तुहाडे लई तुहाडे कुछ गुनाह बख्श देवेगा ते ओह तुहानूं दर्दनाक नहायत दर्दनाक अजाब तो पनाह भी देवेगा। और जो कोई अल्लाह दे दाई दी गल नूं कबूल नहीं करेगा ते ओह जमीन दे विच अल्लाह नूं आजिज़ नहीं कर सकेगा ते अल्लाह दे सिवाय दा कोई हमायती ते मददगार भी नहीं होवेगा। इहो लोग खुली गुमराही दे विच ने। क्या उन्होंने वेख्या जाना नहीं कि बेशक अल्लाह जिन्हें आसमाना ते जमीन नूं पैदा कीता और वो इन्हां दे पैदा करन तो उकताया नहीं इहदे उत्ते कादर है कि मुर्दियां नूं जिंदा करे। क्यों नहीं बिलाशुबा वो हर चीज उत्ते खूब कादर है। और जिस दिन अहले कुफर अग दे सामने पेश किते जावणगे ते इन्हां नूं आख्या जाएगा कि आए दोज़ख हक नहीं ते वो आखणगे क्यों नहीं साडे रब दी कसम ए हक के। अल्लाह फरमाएगा हुण तुसी अपने कुफर दी वजह नाल अजाब दे मसे चखो ते ए नबी तुसी सबर करया करो जिस तरह अज़मो हिम्मत वाले रसूलां ने सबर कीता ते इन्हां लई जल्दी अजाब तलब भी ना करना। गोया कि ओ काफर जिस दिन इस अजाब नूं वेखणगे जिदा इन्हां नूं वादा कीता जांदा है ते समझणगे कि ओ ते दुनिया दे विच दिन दी बस एक घड़ी ठहरे सन। ऐ ते पैगाम पहुंचा देना ही है। चुनाचे नाफरमान लोकां दे सिवा कोई भी हलाक नहीं कीता जावेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।